गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। चिल्ड्रन, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी हिंदी की ग्रामर कर रहे हैं। तो हिंदी की ग्रामर में, व्याकरण में आज हम लेसन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, कौन सा लेसन? लेसन नंबर 9, लिंग। ठीक है, लेसन नंबर 9 करेंगे, लिंग। और ये आपके सिलेबस में दो ही पेज दिए हुए हैं, पेज नंबर 86 एंड 87। ठीक है, तो इसको करने से पहले मैं आपको लिंग समझाऊंगी कि लिंग क्या होते हैं। ठीक है, लिंग का अर्थ होता है, मीन्स कि संज्ञा। जो भी हमारे आसपास बहुत सारे प्राणी हैं, ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे प्राणी हैं। दो तरह के प्राणी, जैसे कि एक तो हो गया इंसान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मनुष्य, है। और दूसरे हो गए जीव जंतु। जीव जंतु मीन्स कि जैसे हमारे जानवर हैं और चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कॉमनली कहते हैं, किसी भी प्राणी का नाम, इसे हम कॉमनली कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो लिंग क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने के बारे में बताएं, स्त्री या पुरुष होने के बारे में बताएं, कि मीन्स हमारे आसपास जो भी प्राणी हैं, ठीक है, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, तो उनमें कुछ स्त्री जाति के हैं, कुछ पुरुष जाति के हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं लिंग। जो संज्ञा शब्द हमें उनके स्त्री होने के बारे में या पुरुष होने के बारे में बताएं, उसे हम कहते हैं लिंग। ठीक है, तो ये हो गया लिंग। जो शब्द संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति होने के बारे में बताएं, उसे हम कहते हैं लिंग। अब जो लिंग है, इसकी दो टाइप्स हैं आगे। ठीक है, लिंग की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है पुल्लिंग, ठीक है, और सेकंड वन है स्त्रीलिंग। मीन्स जो पुरुष जाति के बारे में बताएं वो हो गया पुल्लिंग, जो स्त्री जाति के बारे में बताएं वो हो गया स्त्रीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुल्लिंग हो गया दादाजी, जैसे आपके घर में दादाजी हैं, और स्त्रीलिंग हो गया दादी। ये स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं तो स्त्रीलिंग हो गया, पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अब हम बुक में देखेंगे, ये हो गई लिंग की डेफिनेशन। अब हम बुक में देखेंगे। बुक का लेसन नंबर है हमारा लेसन नंबर 9। ठीक है, कौन सा लेसन नंबर है? लेसन नंबर 9 है, जिसके कि सिर्फ दो ही पेज है। जैसे मैंने आपको बताया, सिलेबस में सिर्फ दो ही पेज दिए हुए हैं, पेज नंबर 86 एंड 87। लेकिन उससे पहले आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। लिंग क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। जिस चिन्ह से ये पता चले कि संज्ञा पुरुष जाति की है अथवा स्त्री जाति की है, उसे लिंग कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है चिल्ड्रन, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। और उसके बाद लिंग के दो भेद हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब आपने करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो ही पेज हैं, पेज नंबर 86 एंड 87। आपने ये लर्न करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसकी डेफिनेशन और इसके भेदों के नाम लर्न करने हैं। अब हम निकालेंगे इसका पेज नंबर 86। ये देखिए, ये है पेज नंबर 86। ये रहा आपका पेज नंबर 86। आपको ये करना है और एक करना है पेज नंबर 87। अब पेज नंबर 86 में बहुत इजी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए हुए, शिष्य, शिष्या, सदस्य, सदस्या, महोदय, महोदया, ये सब आपको लर्न करना है। और इस तरफ पेज नंबर 87 दिया हुआ है, 87 में भी यही सब दिया हुआ है, इसे आपने लर्न करना है। ठीक है चिल्ड्रन, इससे पहले आपको लिंग की डेफिनेशन भी लर्न करनी है और उसके भेदों के नाम भी लर्न करने हैं। अब हमने लिंग कर लिया, और इसके साथ में, लिंग के साथ में एक और चैप्टर है आपका लेसन नंबर 10 वचन। लेसन नंबर 10 वचन, और इसके भी दो ही पेजेस हैं, पेज नंबर 97 एंड 98। कौन कौन से पेज? 97 एंड 98। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वचन होते क्या हैं। वचन का मतलब होता है संख्या, नंबर्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। कौन से नंबर्स?
जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर कोई एक चीज़ है तो वो एक है संख्या में, उसकी संख्या का पता चले। कोई एक चीज़ है तो वो एक वचन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन हो गया। वचन वो होते हैं जो संज्ञा के किसी भी रूप की संख्या के बारे में बताएं, संज्ञा की संख्या के बारे में। वचन मीन्स जो संज्ञा की, वचन मीन्स जो कि संज्ञा की संख्या के बारे में बताएं उसे हम कहते हैं वचन। संज्ञा की संख्या के बारे में बताएं, संख्या का बोध कराएं, संख्या का बोध कराएं, उसे हम क्या कहते हैं? वचन। ठीक है, जो संज्ञा की संख्या का बोध कराएं उसे हम कहते हैं वचन। ठीक है, और जो वचन है वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जैसे फर्स्ट हो गया एक वचन, जो एक चीज़ के बारे में बताएं वो हो गया एक वचन, और जो एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताएं उसे हम कहेंगे बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, तो एक पेन है, पेन ये हो गया एक वचन। ठीक है, एक से अधिक पेन हो तो वो हो गया बहुवचन। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें पड़ी हैं तो किताबें ये हो गया बहुवचन। जो एक के बारे में बताएं, ठीक है, वो हो गया एक वचन। जो बहु के बारे में, एक से ज़्यादा के बारे में बताएं तो उसे कहते हैं बहुवचन। ठीक है, तो चिल्ड्रन इसका भी जो वचन है उसका भी हमारा पेज नंबर निकालते हैं। लेसन नंबर है हमारा 10 वचन। ठीक है, लेसन नंबर 10 है वचन। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, और डेफिनेशन लर्न करने के बाद जो इसकी टाइप्स हैं उसे भी लर्न करना है। तो डेफिनेशन क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो ये आपको, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। तो ये आपको डेफिनेशन इसकी लर्न करनी है। उसके बाद वचन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है, मीन्स एक ही चीज का बोध हो, एक ही चीज का बोध हो, वो एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का, कहानी, कॉपी, लता, माला, कुर्सी आदि। और जो बहुवचन के बारे में बताता है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, ठीक है, प्राणी अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे दो लड़के, कहानियां, कॉपियां, लताएं, माला, 3 कुर्सियां आदि। अब चिल्ड्रन इसमें भी पेज, आपके 2 पेज दिए हुए हैं सिलेबस में, पेज नंबर 97 एंड 98। लेकिन उससे पहले आपको इसकी डेफिनेशन और इसके भेद लर्न करने हैं। अब देखेंगे पेज नंबर 97, ये है आपका पेज नंबर 97। ठीक है, ये हो गया आपका पेज नंबर 97। बहुत इजी है। झील, झीलें, रात, रातें, मांग, मांगें, खाट, खाटें, ये सब आपको लर्न करना है। और लर्न करने के साथ साथ इसके स्पेलिंग्स को भी अच्छी तरह से देखना है। पेज नंबर 97 एंड पेज नंबर 98, ये हो गया आपका पेज नंबर 98। ओके चिल्ड्रन, इसे अच्छी तरह से लर्न करना और इसके स्पेलिंग्स को भी अच्छी तरह से लर्न करना, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, खासकर स्पेलिंग्स की। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।